जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जैसा कि हमारी एक्सरसाइज 3.4 से पहले की बातें हमने कर ली थी और एक्सरसाइज 3.4 के आज हमें क्वेश्चन लगाने थे कि कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करना है, इन्वर्स का मतलब क्या है, आइडेंटिटी क्या है, ये सारी बातें लगभग मैंने बताने की कोशिश करी थी और उम्मीद है कि समझ में कुछ ना कुछ आई होंगी। और आज हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन लगाने की शुरुआत करते हैं। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन भी एक बोनस टाइप का है। अगर हमें समझ में आ गया तो कोई हमें एक्स्ट्रा झमेला नहीं करना, ना तो कोई फॉर्मूला याद करना और ना ही हमें यहाँ इसके लिए कोई ट्रिक याद करनी है। बस सीधे सीधे आई इक्वल टू ए इस कॉन्सेप्ट पे, जैसे कि हमने पढ़ा था ना, आइडेंटिटी क्या होती है, एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर के साथ ऑपरेट करे और बदले में वही नंबर दे दे। इन्वर्स क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर के साथ ऑपरेट करे और बदले में आइडेंटिटी दे दे। तो इन्वर्स और आइडेंटिटी, ये दो कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन हमें शुरू करने थे, एग्जाम्पल वगैरह और जो बाकी सारी बातें मैं बता चुका था, है कि नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 और क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू करते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है, एक मैट्रिक्स है हमारे लिए आई ए इक्वल टू क्या है 1 - 1 2 3, ये है। अब देखो, हर एक मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं याद किया जा सकता है। क्यों? अब पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, फिर तुम्हें और बात क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात करो। हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि किसी भी अवयव का जो इन्वर्स है उसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं। एग्जिस्टेंस होगा तभी इन्वर्स निकलेगा। अब एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये बात समझनी है। देखो, हमको a बराबर इतना दिया है तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा मॉड ऑफ a, और ये वास्तविकता में मॉड नहीं, एक डिटर्मिनेंट होता है जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है। तो मॉड ऑफ a की वैल्यू होती है भाई हमारे पास इसकी। देखो क्या करना होता है मॉड निकालने के लिए, इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई। तो 3 एकम 3, बीच में लगता है माइनस, फिर हमें क्या करना पड़ता है इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई। तो 2 एकम माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा 3 + 2 = 5। यानी कि क्या हुआ, चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स डज एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अस्तित्व है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात, अस्तित्व निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है, मॉड निकाल देना। और मॉड कैसे निकालेंगे, किन्हीं दो तिरछी यानी उन नंबरों का मल्टीप्लाई माइनस बाकी जो बचे उनका मल्टीप्लाई। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ यानी मॉड ऑफ ए 0 नहीं आया तो अस्तित्व होगा। प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, कुछ भी आ जाए चलेगा, बट 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ तक की बात क्लियर होगी, हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक बात और सोचो, क्या a = IA लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि a = IA होता है। अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 - 1 2 और 3, और i की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 0 0 1। क्यों? क्योंकि जितने ऑर्डर का a होगा उतने ही ऑर्डर की i होनी चाहिए, और ये रहा हमारे पास a। इस बात को तो हम जान चुके हैं ना कि आइडेंटिटी ऑपरेट करेगा तो बदले में a ही आना है। a बराबर i है तो a की वैल्यू रख दी, i की वैल्यू रख दी, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक, अब सुनो करना क्या होगा। अगर मैं किसी तरीके से इस वाले मैट्रिक्स को I बना दूं, ये वाला जो मैट्रिक्स है, तो यहाँ अगर I आ गया, यानी इसको सॉल्व करते करते अगर ये मैट्रिक्स I बन जाएगा, तो ये मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, यही तो इन्वर्स होगा। नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मेरे पास I है और इधर है a, तो a के साथ कौन मल्टीप्लाई कर रहा होगा जो i दे रहा है, इनवर्स ही तो मल्टीप्लाई कर रहा है। कि इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जो a से ऑपरेट करके i देगा। तो जाहिर सी बात है अगर ये i बन चुका है तो ये वाला नंबर 101% इनवर्स ही तो होगा। तो मेरा पूरा फोकस क्या रहेगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन जो हमने पढ़ी ना, प्रारंभिक संक्रियाएं, उनका इस्तेमाल करेंगे और इसको हमें क्या बनाना है, i बनाना है i। अब देखो i बनाते समय जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर ऑपरेशन रो पे चल रहा है तो रो पे ही चलेगा, कॉलम पर ऑपरेशन चल रहा है तो कॉलम पर ही चलेगा। रो कॉलम यहाँ गड़बड़ नहीं करोगे, वो सारणिक में यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ जो ऑपरेशन चल रहा है वही चलाना है हमें। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो
समझ रहे हो ना जो बातें मैं कह रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, इसे बनाना है आई। आई के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 1 लाना है नहीं। तो ये तो 1 है ही है पहले से, इसको मुझे क्या करना है 0। तो 0 करने के लिए मैं ऑपरेशन लगाता हूँ, C2 में चेंज करना है ना, जिसमें चेंज करना है वो लिखो C2। और इसका इस साइन का मतलब है कि चेंज हो रहा है, C2 में चेंज हो रहा है। और क्या चेंज हो रहा है, C2 टेंस टू C2 प्लस C1। मैं अगर इसको इसमें ऐड कर दूं तो ये 1 माइनस 1 में ऐड होकर के 0 मिल जाना है ना। तो हमारे पास देखो क्या रिजल्ट निकल करके आएगा कि C1 में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो 1 और 2 को ऐसे ही लिख दो। ये वाला इससे चेंज होगा तो 1 और -1 चेंज ऐड होगा तो 0 हो जाएगा, और 2 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यही जो काम इधर हो रहा है वही काम इसमें हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ, C1 में तो कोई चेंज नहीं, 1 और 0 रहेगा। ये इसके साथ जब ऐड होगा तो 1, ये इसके साथ ऐड होगा तो ये ऐसा ही रहेगा, और ये रहा हमारे पास ए। आई बनाने की दिशा की तरफ चलते हुए हमने इसको, ये 1 था ही था, एक एलिमेंट हमने 0 बना लिया, कोई दिक्कत वाली बात क्या नहीं। अब हमें इसको 0 बनाना है और इसको हमें क्या बनाना है 1। अब इसको हम 0 कैसे बनाएंगे और 1 कैसे। अब एक बात ये भी ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि हम अगर इसको 0 बनाना चाहते हैं तो ये तो 0 बन जाता है, लेकिन ये वाला फिर से गड़बड़ हो जाता है, तो उस बात का कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एलिमेंट तो तुम्हारे काम का मिल रहा है और एक पहले से काम का एलिमेंट बिगड़ जा रहा है, तो तुम उसे संभालोगे, फिर अगली लाइन में फिर उसे संभालोगे। मतलब इस तरीके से हमें काम करना है कि पीछे वालों पे फर्क ना पड़े और आगे वाले हमारे काम के बनते चले जाएं। समझ रहे हो। तो यहाँ हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 5। तो मतलब यहाँ अब हमें क्या करना चाहिए, सोच पा रहे हो क्या। पहले हम 5 को 1 बनाएंगे। अब ऊपर में 2 से गुणा करके 1 माइनस करोगे तो भाई साहब ये ऑपरेशन रो का नहीं हो गया, और हमें अब बात कॉलम पे ही करनी है। पहला मैं अगर इस 5 को 1 बना लूँ तो ये 5 मेरा 1 बन जाएगा, और 1 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दूंगा तो ये 0 बन जाएगा। और इस वाले जब ये 5 बन चुका होगा तो C2 में जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा होऊंगा तो यहाँ जो 0 में 2 मल्टीप्लाई कर रहा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। समझ पा रहे हो मैं कैसे सोच पा रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई C2 में हम पहले C2 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं, ऑपरेशन लगा दिया हमने। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर काम किस में हो रहा है, C2 में। C2 में अगर काम हो रहा है तो C1 ऐसे ही, और 0 में 5 से डिवाइड करोगे 0, 5 में 5 से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा। और इधर सेम काम करना है, नहीं 1 0 तो ऐसे ही रहेगा, और 1/5 हो जाएगा, यहाँ 1/5 हो जाएगा, और ये रहा ए। देखो एक एलिमेंट भी हमारा 1 बन गया और ऊपर वाले में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1 0 0 1, इसे खाली 0 और बनाना है। इसे 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि C1 में इस बार ऑपरेशन होगा, और C1 में क्या ऑपरेशन होगा कि 2C2 को घटाया जाएगा। समझ पा रहे हो बात को नहीं। तो हमें क्या करना है, यहाँ से ये रहा हमारे पास में ऑपरेशन किस में हो रहा है, C1 में। तो क्या C2 ऐसे ही रहना है, 0 और 1 ऐसे ही रहेगा। अब मुझे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है, इसमें घटा देना है तो क्या 1 रहेगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा देना है, क्या 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं। अब मुझे क्या करना है, C2 तो ऐसा ही रहेगा, नहीं 1/5 ऐसे रहेगा, 1/5 ऐसे रहेगा। बात क्लियर है नहीं। अब मुझे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा देना है, तो 1 - 2/5 यही तो करना चाह रहा हूँ मैं। तो 5 एकम 5 में से 2 चले गए, यानी कि 3/5 हो जाएगा, यही बचेगा ना 3/5। और इसमें जब मैं करूँगा तो माइनस का 2/5 हो जाएगा। तो अब देखो क्या हुआ ये कि ये क्या बन चुका है I, और ये मेरे पास A पहले से है ही है। तो जो बचा होगा ये क्या बन करके आया, A इनवर्स ही तो बन करके आया। इस बात का मतलब ये हो गया कि अगर I बराबर A इनवर्स इंटू A है तो मतलब हुआ कि A इनवर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई साहब, जो ये मैट्रिक्स बन करके आया है। और क्या बन करके आया है, 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। और यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। देखो आंसर मैच कर लो तो एक बार, यही आ रहा है क्या, यही है ना। हाँ 3/5, 1/5, 2 वगैरह, ठीक है। बात क्लियर हुई नहीं। तो वह हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व चेक करना है। अस्तित्व चेक करने के बाद में चाहे रो से काम करो चाहे कॉलम से काम करो, इधर वाले मैट्रिक्स को तुम्हें क्या बनाना है, आई। जिस स्टेप पर ये आई बन जाएगा उसी स्टेप पर ये ए ना रह करके ए इनवर्स बन चुका होगा। क्लियर है बात। लिख लो, इसको लिखना है तो लिख लो, बाकी आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ पूछना है तो बताओ भाई, इसमें नहीं ना। देखो भाई पहला क्वेश्चन हो गया ना हमारा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कर लो। हैं सब इसी तरीके से
बस हमें ऑपरेशन लगाना जो है 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स बोलो तो A बराबर 2 1 1 1। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस चेक करो। मॉड तो देखो यहाँ एक्सरसाइज में हम 18 सवाल कर रहे हैं तो हर एक में मॉड निकालने की क्या ज़रूरत है। यहाँ तो हमें ये तो पता है ना अस्तित्व कैसे चेक करते हैं, ऐसे जनरली चेक कर लो 2 एकम 2 माइनस 1 मॉड ऑफ 1 आएगा तो मतलब अस्तित्व तो है जहाँ, लेकिन पेपर में तो कोई एक सवाल आएगा ना तो वहाँ करके दिखाना पड़ता है। ठीक है, चेक कर लो भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो 2 - 1 = 1 आया, मतलब क्या हुआ कि ए मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अस्तित्व तो है। अब अस्तित्व है तो निकालो भाई, चूंकि हम जानते हैं कि a = IA होता है, a = IA होता है तो a हमारे पास कितना है 2 1 1 1, i हमारे पास कितना होता है 1 0 0 1 और ये रहा हमारे पास a। रो में करें इसे, अब ठीक है। अब एक में सोच लो रो में, चलो इधर रो कर दे रहा हूँ उधर कॉलम कर दूंगा, रो में करो चाहे कॉलम में करो। रो से अगर हमें इसको आई बनाए तो हम देखो आई कैसे बनाएंगे ऐसे बनाते हैं। यहाँ मुझे क्या चाहिए 1 चाहिए ना, तो यहाँ 1 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी कि R1 में ऑपरेशन हो रहा है R1 - R2। तो जैसे ही मैंने ये वाला ऑपरेशन लगाया तो मेरे पास क्या बन करके आ जाएगा, R2 में तो कुछ चेंजेस नहीं तो ऐसे ही लिख दिया, R1 में चेंज हो रहा है, इसमें से इसको घटा दो, यानी 2 में से 1 जाएगा तो 1 में से 1 जाएगा 0 और यहाँ मेरे पास क्या बनने वाला है, यहाँ चेंज किस में हो रहा है R1 में, तो R2 को तो ऐसे ही लिख देना है। ये ऊपर चला जाएगा तो कुछ नहीं होगा और ये वाला ऊपर घट जाएगा तो -1 हो जाएगा और ये रहा A। कोई दिक्कत वाली बात क्या नहीं। अब हमें क्या चाहिए 1 0 0, इसे 0 और बनाना है तो यहाँ 1 बनाना होता है, यहाँ 0 बनाना होता है, यहाँ 0 बनाना होता है, यहाँ 1 बनाना होता है। एक एक एलिमेंट को पकड़ते चलो। अब देखो मेरे पास 3 अपने आप बन चुके हैं, ये 1 बन गया, ये 0, ये 1। अब इसको 0 और बनाना है तो इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R2 टेंस टू R2 - R1, R2 में से R1 घटा दो। तो जब मैं R2 में से R1 घटाऊंगा तो चेंज किस में हो रहा है R2 में, R1 को क्या ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से इसे घटाओगे 0 0 और 1 में से 0 घटाओगे तो 1 और यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा R1 को तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इसमें से इसे घटाऊंगा तो 1 ही रहेगा। क्या कर रहा हूँ मैं, 0 में से घटाऊंगा तो -1 हो जाएगा ना, और इसमें से इसे घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 1 में से -1 घटाना है तो 2 हो जाना है भाई, और ये रहा हमारे पास A। तो मतलब क्या हुआ इस बात का, मतलब ये हुआ कि ये I बन गया तो ये A इन्वर्स रहा होगा तो ये A है। ठीक, तो इसलिए A इन्वर्स की वैल्यू कितनी निकल गई, A इन्वर्स की वैल्यू निकली 1 -1 -1 और 2। आंसर देख लेना क्या यही आ रहा है, A इनवर्स निकालने में मेरे को क्या आ रहा है 1 -1 -1 2। बात क्लियर है, खत्म हो गई बात। कॉलम से करके दिखाऊं इसे क्या, नहीं सर, बोलो सर जिधर कॉलम से भी कर दूं। लो भाई कॉलम से भी, इसी क्वेश्चन को हम कॉलम से करके देख ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जब हम कॉलम से करेंगे तो बात तो वही है ना, A बराबर I, A तो लिखना पड़ेगा। तो A हमारे पास क्या है 2 1 1 1 और I हमारे पास क्या है 1 0 0 1 और ये है हमारे पास A। ठीक है, जब हम इसे कॉलम से करेंगे तो हमारा टारगेट है कि हमें इसको बनाना है 1। तो इसको 1 बनाने के लिए मुझे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा कि C1 में से C2 को घटाना पड़ेगा। तो C1 है हमारे पास, यानी 2 में से 1 को घटा दो तो 1, ये इसमें से घटेगा तो 0 और ये हमारे पास ऐसे ही रहने हैं। और यहाँ हमारे पास ये 1, ये इसमें से घटेगा 1 -1 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा हमारे पास 1 और ये रहा A। तो 1 बन चुका है, 0 बन चुका है 1, इसको 0 और बनाना है। तो अगर मैं इसको 0 बनाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, C2 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, C2 - C1। अब C2 में ऑपरेशन हो रहा है तो C1 को ऐसे ही लिखो, ये इसमें जाकर के घट जाएगा 0, ये इसमें घटेगा तो 1। आगे हमें क्या करना है, आगे हमें ये करना है, C2 में ऑपरेशन हो रहा है तो इसको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ये इसमें जाकर के घट जाएगा तो -1, ये इसमें जाकर के घट जाएगा तो 2 और ये रहा A। तो बात क्या हुई हमारी, बात हो चुकी है कि I बराबर A इनवर्स इंटू A। तो A इनवर्स की वैल्यू कितनी निकल गई भाई, 1 -1 -1 2 और यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया, खत्म। आई बात, दोनों सेम नहीं आई, चाहे रो से करो चाहे कॉलम से करो, आंसर सेम ही आना है। बस बात इतनी याद रखनी है कि अगर रो लगाओगे तो रो पे ही काम चलना है, कॉलम लगाओगे तो कॉलम पे ही काम चलना है। अब इसका फोटो मत खींचो भाई, मिक्स नहीं कर सकते, ना 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 मिक्स करेंगे सारणिक में, यहाँ नहीं, ठीक हुई बात नहीं। इसके आगे चौथा चैप्टर तो सारणिक ही है, अब इसके बाद सारणिक ही शुरू होने वाला है 2-1 दिन में। हाँ हाँ
ठीक है, इसे देख लो एक बार, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो। कौन सा क्वेश्चन बताना है? तीसरा भी है? क्यों भाई सत्यवीर, बता दूं? कोई दिक्कत नहीं, नहीं हो रहा है तो पूछ लो, लेकिन ये है कि जब तक प्रैक्टिस करोगे ना तुम घर पे नहीं इनकी, तब तक समस्या ऐसी बनी रहेगी। थर्ड क्वेश्चन क्या है बताना तो एक बार। ए बराबर है सॉरी 1, ये मैट्रिक्स है। हमें क्या निकालना है? इन्वर्स निकालो भाई। इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले मॉड निकाल दो। 7 में से 6 घटा दोगे 1 आ जाएगा। चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ यानी मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, हम जानते हैं ए बराबर आई ए होता है। ए की वैल्यू कितनी है? 1 3 2 7, यहाँ है 1 0 0 1 और ये है ए। काहे से करें? रो से कॉलम से? कॉलम से करें। अच्छा, तो कॉलम से करने के लिए देखो सिंपल सी बात है, ये तो मेरे पास 1 बना हुआ ही है, तो मुझे इसको बनाना है 0। तो मैं क्या करूँगा? C2 टेंस टू C2 माइनस 3C1, यानी ऑपरेशन हो रहा है C2 में, तो 1 तो ऐसे ही रखो। इसमें 3 से गुणा करो 3 और इसमें से घटा दो 0। इसमें 3 से गुणा करो 6, इसमें घटा दोगे तो 1। ठीक हो गया। यहाँ C1 तो ऐसे ही रखना है। इसमें 3 से गुणा करो, इसमें घटा दो -3, इसमें 3 से गुणा करो तो 1 ही रहेगा और यहाँ रहेगा हमारे पास ए। 1 0 0 1 सब कुछ बन चुका है। इसे 0 बनाना है। इसे 0 बनाने के लिए C1 में ऑपरेशन कर दो। तो C1 में ऑपरेशन करोगे C1 टेंस टू C1 माइनस 2C2, मतलब मुझे क्या करना है? C2 को तो ऐसे ही रखना है। इसमें 2 से गुणा करो, इसमें घटा दो इतना, इसमें 2 से गुणा करो, इसमें घटा दो तो कितना हो जाएगा? 0। और हमें क्या करना है? C1 में काम चल रहा है तो C2 को तो हमें ऐसे ही रखना है। इसमें 2 से गुणा करनी है, कितना आ जाएगा? -6। इसमें घटा दोगे कितना हो जाएगा? 7। इसमें 2 से गुणा करके घटा दो तो -2 और ये रहा ए। अब चूंकि I बराबर A इनवर्स इंटू ए, तो यहाँ से A इनवर्स की वैल्यू कितनी निकल गई? 7 -3 -2 1 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। खत्म। क्या समझ नहीं आया इसमें भाई? 2 ऑपरेशन में सवाल ने हाथ खड़े कर दिए, तीसरा ऑपरेशन लगाते तो और दिक्कत है। समझ पाए बात? नहीं समझ पाए? चौथा भी नहीं हुआ विकास से, है ना? चौथा भी कराऊं? बोलो चौथा बोलो। ए बराबर हमारा कितना है? 2 3 5 7, ये है। अच्छा ठीक है। सबसे पहले 7 दूनी 14 -5 3 15 -1 आ रहा है, यानी कि अस्तित्व तो होगा। मॉड ऑफ ए हमारा कितना आ जाएगा? -1। तो चूंकि मॉड ऑफ ए बस 0 नहीं होना चाहिए, है नहीं? तो अब हमें क्या करना है? ए इक्वल टू आई ए। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2 3 5 7 और आई हमारे पास क्या होता है भाई? 1 0 0 1 और ये है ए। अब मुझे क्या करना है? इसको कॉलम से ही कर लेते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा। किससे करने बताओ? रो से करें। तो रो से करने के लिए मैं R1 और R2 को इंटरचेंज कर ले रहा हूँ। इसलिए इंटरचेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आसानी लग रही है। अगर ये 5 ऊपर पहुँच जाए तो मैं 2 से गुणा करके और 2 से गुणा करके 5 में घटा दूंगा 2 को, तो 2 दूनी 4 और 5 में से 4 जाएगा 1। दिखने लगा मुझे, यहीं से दिखने लगा, तो मैं इंटरचेंज कर दे रहा हूँ। इंटरचेंज जब मैं करूँगा तो ये वाली रो तो पहुँच जाएगी ऊपर, यानी 5 और 7, ऊपर वाली रो आ जाएगी नीचे। हो गया। और सेम काम यहाँ करना है, नहीं 0 1 ऊपर पहुँच जाएगा, 1 0 यहाँ रहेगा और ये रहेगा हमारे पास ए। बात क्लियर है? हाँ, जो चेंजेस इधर होना है वही चेंजेस इधर होना है। ऐसा नहीं कि यहाँ कर दिया यहाँ नहीं, चेंजेस बराबर होगा तभी तो वो इनवर्स बन पाएगा। एक भी ऑपरेशन इधर लग गया इधर नहीं लगा तो कहानी खराब हो जाएगी। अब मुझे इसे बनाना है 1, यानी R1 में ऑपरेशन कर रहा हूँ कि R1 माइनस 2R2। तो देखो ऑपरेशन किस में हो रहा है? R1 में। R2 को ऐसे ही लिखो। इसमें 2 से गुणा करो 4, 5 में से 4 को घटा दो 1। इसमें 2 से गुणा करो 6, 7 में से 6 को घटा दो 1। बात क्लियर होगी? इधर मुझे R2 को तो ऐसे ही रखना है और मुझे इसमें 2 से गुणा करके इसमें घटा देना है -2, 2 से गुणा करके इसमें घटा देना है 1 रहेगा, यहाँ बचेगा ए। बात क्लियर है? तो 1 1 मुझे 1 और 0 इसको बनाना है 0। तो इसको 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अच्छा, रो में काम चल रहा है, तो रो में काम चल रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो इसको मुझे बनाना पड़ेगा 0। तो इसको अगर मैं 0 बना देता हूँ तो 0 कैसे बनेगा? R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1। तो देखो क्या होने वाला है? R1 तो ऐसे ही रखो, इसमें 2 से गुणा करो इसमें घटाओ तो 0, इसमें 2 से गुणा करो इसमें घटाओ तो 1। हो गया नहीं हो गया भाई? और अब देखो R1 तो ऐसे ही लिखना है -2 1, इसमें 2 से गुणा करके इसमें घटा दो तो 5 आ जाएगा, और उसके बाद में इसमें 2 से गुणा करके इसमें घटा दो तो -2 आ जाएगा, और ये रहा हमारे पास ये। तो 1 0 0 1। अब मुझे क्या करना है? फिर उल्टा कर दो, यानी कि R1 में ऑपरेशन कर दो R1 माइनस का R2।
ऑपरेशन किस में हो रहा है, R1 में, तो 2 तो ऐसे ही लिखो, इसमें से घटा दोगे तो 1, इसमें घटा दोगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास R1 को तो ऐसे ही लिखना है -2 1, इसमें से मुझे क्या करना है, R1 में से R2 घटाना है, तो R1 की जगह ये रखूँगा और इसकी जगह माइनस का 5 प्लस माइनस हो जाएगा, तो ओवरऑल बचेगा हमारे पास माइनस, अरे R1 में ऑपरेशन हो रहा है ना, R2 तो ऐसे ही रहेगा 5 और यानी प्लस का 5 और -2 तो ऐसे ही रहेगा। R1 की जगह रखना है -2, इसकी जगह रखना है मुझे 5, तो 5 और 2 -7 हो जाएगा। R1 की जगह मुझे रखना है 1, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ओवरऑल यहाँ हमारे पास बच जाएगा कितना, 3, और ये रहा हमारे पास A। तो सिंपल सी बात है, I = A इनवर्स इंटू A, तो यहाँ से A इनवर्स की वैल्यू क्या निकल गई भाई, A इनवर्स की वैल्यू -73 और 5 × 5 और -2, तो ये हमारे पास क्या निकल करके आ गया, A इनवर्स निकल के आ गया, बात खत्म हो गई। आई बात समझ में नहीं आई तो किसी से भी करो, चाहे इसमें 1 2 3 4 ऑपरेशन लग गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 5 भी लग जाएं, 6 भी लग जाएं, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमारा काम तो है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, चाहे रो से करो चाहे कॉलम से करो। क्या हमने अब तक सीखा, हमने पहली बात ये सीखी, किसी भी आव्यूह का इन्वर्स निकालने के लिए पहले अस्तित्व चेक करते हैं, एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए हमें मॉड निकालना पड़ता है, मॉड 0 ना आए, चाहे कुछ भी आ जाए तो इसका मतलब है कि उसका अस्तित्व होगा, 0 ना आए तब। उसके बाद हमें या तो रो पकड़नी है या कॉलम पकड़ना है, किसी एक को पकड़ने के बाद क्या कर देंगे, हम उसका ऑपरेशन कर देंगे। ऑपरेशन लगाने के बाद जो A बराबर IA हम लेकर के चले थे, वो I बराबर A इनवर्स इंटू A में कन्वर्ट हो जाएगा, और वहीं पर A इनवर्स हमारा एक मैट्रिक्स बन करके तैयार होगा। बात क्लियर है, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, और ये पेपर में आएगा क्वेश्चन 4 नंबर का, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई ज़्यादा सोचना समझना नहीं, बस थोड़ा दिमाग चलाना है, थोड़ा हमें ये सोचना है कि आखिरकार ये होगा कैसे। क्लियर है, बाकी के क्वेश्चन क्या होमवर्क दे दिए जाएँ, ठीक है, बाकी क्वेश्चन घर से ट्राई करके लाना, जो नहीं होगा उसको कल पूछ लेना, तो हम कल कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।